सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम संसार में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, प्रश्न हमारे सामने भी उपस्थित होते हैं। बहुत सारे भक्त होते हैं, महाराज हम सगुण साकार भगवान की उपासना करते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, वो कहते हैं महाराज हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। सुनते सुनते मस्तिष्क थक चुका है। हम कहते हैं चाहे आप निराकार की उपासना करो, चाहे आप साकार की उपासना करो, परंतु आप लोग निराकार ब्रह्म की उपासना अवश्य करो। किसकी करो? निराकार। निराकार का मतलब है जो नीर माने जल के अंदर शयन कर रहा है। वो कौन है? वो विष्णु है। आप उसका रूप देखो मत देखो, परंतु बिना उसके आप इस संसार में रह नहीं सकते। जिसका गुण है, जिसके अंदर गुण दिखलाई पड़ रहे हैं, जिसका कोई आकार दिखलाई पड़ रहा है, उसको विज्ञ लोग सगुण साकार कहते हैं। परंतु वही सगुण साकारी लोग जिसका चिंतन करते 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 पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं, वहां पर जिस तत्व का दर्शन हुआ करता है, वहां पर एक ज्योति दिखलाई पड़ती है। वहां पर कोई किसी चीज का आकार नहीं होता, कोई गुण नहीं होता, परंतु कुछ है ऐसा केवल जो प्रतीत हुआ करता है। वो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले लोग हुआ करते हैं। आप सब लोग सगुण साकार की उपासना करते हो कि निर्गुण निराकार की? बहुत सारे लोग सगुण साकार की उपासना करते होंगे, कुछ लोग निर्गुण निराकार की उपासना करते होंगे। निर्गुण का मतलब है गुण रहित, आकार रहित। कहा कि अच्छा, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई रूप न हो, वो निर्गुण निराकार। बोले उपासना किसकी करते हो? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म की। और संसार में क्या चाहिए? संसार कैसा चाहिए? निर्गुण निराकार की, सगुण साकार। ऐसे निर्गुण निराकारी लोगों से हम जब प्रश्न करते हैं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा हमारी बातों को। केवल एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इन चीजों को छोड़ दीजिए कि सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है। बस जिन बातों को मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, इन बातों को ध्यान देने की आज केवल आवश्यकता है। संसार में प्रायः द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है कि हम सगुण साकार के भक्त हैं, हम निर्गुण निराकार के भक्त हैं। मत लड़ो, मत झगड़ो। लड़ने से झगड़ने से तत्व की प्राप्ति हम लोगों को होने वाली नहीं है। अभीप्सित कामना की पूर्ति हमारी होने वाली नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही, उनकी जो प्रक्रिया है भगवान की इस संसार में, जो प्रक्रिया है वो आपके और हमारे जैसी नहीं है। पहली बात, भगवान जब संसार में आते हैं तो मानसिक संकल्प से आते हैं। पहले उनके मन में संकल्प उत्पन्न होता है कि मेरे को ये करना है। शांताकारम भुजग शयनम, जब भगवान शांत आकार में नीर रूपी निराशय में लेट करके जब आनंद ले रहे हैं, वहां के भगवान को लेटे लेटे सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। कितने वर्ष? सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। पैर दबाते दबाते लक्ष्मी जी थक गई। उन्होंने कहा प्रभु इस संसार में तो स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद को थोड़ा सा बढ़ाइए। कहा कि अच्छा कैसा स्वाद चाहिए? बोले अनेक रूपों में अनेक वस्तुओं का एक साथ हम लोग दर्शन कर सकें, ऐसी वस्तु का दर्शन करने की इच्छा है। मानसिक संकल्प भगवान ने लिया और संकल्प लेकर के जैसे ही वो संकल्प हुआ, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ा दिया। उदाहरण के रूप में दिव्यतम स्थान में जब महायज्ञ होता है
तो महायज्ञ की अपनी विधि है, और उस विधि में जब अरणि मंथन का समय आता है तो आप कपूर वाली अग्नि से, माचिस वाली अग्नि से, चूल्हे वाली अग्नि से यज्ञ का कर्म संपादित नहीं करते हो। अपितु वेदों की ध्वनियां एक तरफ चलती रहती हैं और एक तरफ वह अरणि मंथन की प्रक्रिया चलती रहती है, उसका आप दर्शन करते हो। शमी गर्भस्थ अश्वत्थ, शमी का वृक्ष हो, उसके ऊपर पीपल हो, उसमें भी उत्तर की जो शाखा हो, उस उत्तर की शाखा की वो अरणी बनती है, जिसमें से वो यज्ञ नारायण भगवान अवतीर्ण होते हैं, अवतरित हुआ करते हैं। वो साधारण समिधा नहीं होती, वो साधारण लकड़ी नहीं होती, वो वेद भगवान की कृपा से निर्गुण निराकार को सगुण साकार बनने के लिए कहीं कहीं पर ऐसा दिव्यतम संयोग प्राप्त हुआ करता है। तो जब वो लकड़ी के अंदर अग्नि दिखलाई पड़ती है, क्या माचिस आप लोग रखते हो ना जेबों में? आप तो चलो नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं वो माचिस अपने जेब में रख कर के चलते हैं और कहते हैं कि माचिस में अग्नि होती है, तो यदि माचिस के अंदर अग्नि है तो पैंट जल जानी चाहिए, परंतु किसी की पैंट जलती हुई नजर तो नहीं आती। वो कब आती है? जब माचिस से तिल्ली को निकालते हो, तिल्ली को निकाल करके जब उसमें घर्षण करते हो, तब उसमें एक ज्योति आती है, वो निर्गुण निराकार माचिस का रूप है, और जब उसका घर्षण कर लेते हो तो वही निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में अवतीर्ण हो जाती है। ऐसे ही हमारे भगवान हैं, जब तक इस संसार में माया मोह से अलग है, माया संबलित नहीं है, माया को त्याग रखा है, तब तक वो ब्रह्म समुद्र के अंदर आनंद ले रहे हैं, भुजंगों के ऊपर लेटे हुए हैं, शांत जिन्होंने आकार बना रखा है, ऐसे वो भगवान विष्णु हैं। जब सृष्टि की प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए संसार में आते हैं, मानसिक संकल्प को प्रारंभ करते हैं, तो सज्जनों वही निर्गुण निराकार की तरह वो सगुण साकार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सगुण साकार बन जाते हैं। उस काष्ठ में जब दबाते हैं, अरणि मंथन जब प्रारंभ होता है, धीरे धीरे धुआं आता है, और उस धुएं का और जब घर्षण किया जाता है तो उसमें एक चिंगारी आ जाया करती है। वो चिंगारी साधारण नहीं होती, वो चिंगारी सज्जनों यज्ञ नारायण भगवान होते हैं, वो साक्षात श्रीमन नारायण भगवान हुआ करते हैं। इसलिए वही यज्ञ नारायण भगवान सगुण साकार होते हैं।